हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। ये रिवीजन क्लासेस जो है ये परीक्षा तक चलता रहेगा, ठीक है? तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कतर में होने वाले 2022 फीफा विश्व कप के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कल्पचर मूर्ति बनाने के लिए किस भारतीय कलाकार को अधिकृत किया गया है? ऑप्शन है राघव कनेरिया, वाजिद खान, भारती खेर या फिर राजीव आंचल। कतर में होने वाले 2022 फीफा विश्व कप के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कल्पचर बनाने के लिए किस भारतीय कलाकार को अधिकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद खान। अगला प्रश्न है, हुसैन की आत्मकथा पर एक फिल्म उनके चित्रकार व फिल्मकार बेटे ओवैस हुसैन बना रहे हैं, तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणदीप हुड्डा या फिर श्रेयस तलपड़े। हुसैन की आत्मकथा पर उनके चित्रकार व फिल्मकार बेटे, मतलब हुसैन के जो बेटे हैं वो भी चित्रकार और फिल्मकार हैं, तो ये फिल्म बना रहे हैं, तो इसका मुख्य किरदार जो है श्रेयस तलपड़े निभा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुपरमैन कॉमिक चरित्र का सृजन किया? ऑप्शन है जेरी सिगेल, जॉय सस्टर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सुपरमैन कॉमिक चरित्र का सृजन किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब जेरी सीगेल और जॉय सस्टर दोनों ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर हांगकांग जापान। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार समरेश बसु ने किस कलाकार के जीवन पर आधारित एक उपन्यास देखे ना फिरे मुड़कर नहीं देखा लिखा? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राम किंकर बैज। इसका सही आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? ऑप्शन है डी.एस. अग्रवाल, अवनिंद्रनाथ टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर तैयब मेहता। मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन है युद्ध, प्रेम, धर्म या फिर सामाजिक। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम से। अगला प्रश्न है, असंबंध क्या है? इसमें से सही हो जाएगा देवगढ़, क्योंकि ये पहाड़ी राजस्थानी मुगल ये कला की शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? ऑप्शन है अवनिंद्रनाथ टैगोर, आसिफ कुमार हालदार, जितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतीक को हुसैन ने अपने चित्रों का आधार बनाया? ऑप्शन है मकड़ी, लालटेन, घोड़े या फिर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रतीक को हुसैन ने अपने चित्रों का आधार बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े। अगला प्रश्न है, बारहसिंगे का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है घोड़मंगर, हिंडम, लिखनिया या फिर आदमगढ़। बारहसिंगे का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखनिया। अगला प्रश्न है, बेलारी के शिला चित्रों की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में या फिर 1992 ईस्वी में। बेलारी के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण।
अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार निर्वसनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, अहमद हुसैन, एस राजा या फिर FN सूजा। कौन सा कलाकार निर्वसनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FN सूजा। अगला प्रश्न है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ग्रीक। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र से संबंधित थे या फिर किस राष्ट्र के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, संगीत मीमांसा के ग्रंथकार हैं? ऑप्शन है सोरादेव, राजा भोज, राणा कुंभा या फिर दामोदर मिश्र। संगीत मीमांसा के ग्रंथकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल बटसर। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? ऑप्शन है जारस्किट, जहांगीर साबावाला, राम कुमार या फिर सैलोज मुखर्जी। कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैलोज मुखर्जी। अगला प्रश्न है, मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है? ऑप्शन से प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद या फिर अति यथार्थवाद। मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यंजनावाद में। अगला प्रश्न है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी की रचना किसने की? रास तरंगिणी की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हड़ ने। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध थे? अजंता के चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जे स्कूल से। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्गीय राय कृष्ण दास को। अगला प्रश्न है, चालुक्य कला केंद्र थे? चालुक्य कला केंद्र थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी, आईहोल और पट्टडकल। अगला प्रश्न है, रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस हार्ट्स। अगला प्रश्न है, भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, ऑगस्टिन का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑगस्टिन का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चर्चित फिल्म अवतार के निर्देशक थे? चर्चित फिल्म अवतार के निर्देशक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स कैमरून। अगला प्रश्न है, बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम रोजा। यह प्रश्न है, MF हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी? MF हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा
5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स क्यूरी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पॉप कलाकारों में से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अमेरिकी पॉप कलाकारों में से सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? चित्रकला का कौन सा स्कूल इसमें से राजस्थान का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फराओ। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया। अगला प्रश्न है, भरत स्तूप की खोज कब हुई? भरत स्तूप की खोज कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1873 में भरत स्तूप की खोज हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के चित्र कब बने? बाबरनामा के चित्र कब बने? इसका सही आंसर हो जाएगा 1597 में। अगला प्रश्न है, कृति में से उस कृति की पहचान कीजिए जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। इनमें से उस कृति की पहचान कीजिए जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। तो ऑप्शंस क्या है? तितिक्षा, रक्षिता, वीणावादिनी, उमा की तपस्या और वृक्षारोपण। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा तिष्य रक्षिता। इसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ के द्वारा कैनवास पर तैल रंग में चित्रित चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्रणय दूत। अगला प्रश्न है, बाल रूम डांस नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। बाल रूम डांस नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हंगरी का किसान किसने चित्रित किया है? हंगरी का किसान हंगरी का किसान किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का घेरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए इनमें से कौन विख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल्स चर्ट। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अजंता में कुल 5 चैत्य गुफाएं हैं तो कितनी संख्या में बिहार गुफाएं हैं? तो बिहार गुफाओं की संख्या 25 है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।